हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। देखिए, 3 टाइप के क्लासिफायर होते हैं। पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और थर्ड होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक करके हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग 2 चीज़ों पे काम करता है। एक तो उसको इनपुट डेटा देते हैं हम लोग, और वहीं पे भी हम लोग उसको क्या देते हैं, आउटपुट डेटा भी देते हैं। यानी कि हम लोग उसको इनपुट भी देंगे और उसको रिजल्ट भी देंगे, क्या निकलने वाला है वो भी प्रोवाइड करेंगे। किसको? सुपरवाइज लर्निंग में। ठीक, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, हम लोग लेबल डेटा देते हैं। देखिए, यहाँ लेबल डेटा है, हम क्या कर देंगे, मल्टीपल लेबल डेटा दे देंगे। और उस जो चीज इमेज होंगी, मान लीजिए कि हम लोग ने यहाँ पर रख दिया कि एप्पल, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए हैं, बट हम लोग नीचे भी एक लेबल डेटा भी देंगे जो कि एज अ रिजल्ट होगा हमारा। ठीक, ये हमारा हो गया इनपुट इनपुट डेटा, ये हमारा हो गया रिजल्ट डेटा। ठीक, हम दोनों चीज देंगे किसमें? सुपरवाइज लर्निंग में। जो लेबल डेटा होता है ना, जो चीज उसमें इनपुट डेटा में होगी उसका नेम होगा यहाँ पे, कि इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। इस टाइप के शेप को क्या बोलेंगे हम लोग? इस टाइप के शेप को बोलेंगे हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। और इस टाइप के शेप को बोलेंगे ट्रायंगल शेप। ठीक, इसको बोलते हैं रिजल्ट डेटा। हम लोग इस सुपरवाइज में क्या होता है कि हम लोग दो चीजों पे काम करते हैं, कि हम लोग तो इनपुट तो देंगे ही देंगे, साथ में उसको रिजल्ट भी देंगे कि क्या निकलने वाला। उसके बाद ये दोनों डेटा कहाँ जाता है? मॉडल ट्रेनिंग में जाता है। मॉडल ट्रेनिंग में यहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिथम लगा देते हैं, प्रिडिक्शन प्रोसेसिंग होता है यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद प्रिडिक्शन में क्या होता है कि ये चीज अलग हो जाती है, कि अब ये क्या होगा कि देखिए, हमारा पास क्या होता है कि हम लोग लेबल डेटा और डेटा दे देंगे, माने कि इनपुट और आउटपुट दे देंगे। उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग में जाएगा। ट्रेनिंग होने के बाद यहीं पे हम लोग डेटा को टेस्ट करेंगे, कि मान लीजिए यहाँ पे जो प्रिडिक्शन में होता है ना, यहाँ पे हम लोग देते हैं कि अपने हिसाब से न्यू डेटा देते हैं। हम लोग ने दे दिया यहाँ पे इस टाइप का शेप दे दिया, और एक स्क्वायर टाइप का शेप दे दिया। अब यहाँ पे ये प्रोडक्शन में क्या होगा कि जो हम लोग ने इनपुट दिया है इनको यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनके पास जो डेटा है। अब उस डेटा से कंपेयर करेंगे कि इस तरह का शेप हम लोग के में है कि नहीं है। इस टाइप का शेप अगर दिख गया उनके डेटा में, तो ये बता देगा कि हाँ, इस टाइप का शेप है, और इस टाइप को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो ये क्या कर देगा, एक इसको डिफाइन कर देगा कि हाँ, ये ट्रायंगल है। ठीक, और इस टाइप का शेप अगर दिख गया इनपुट डेटा में, तो ये बता देगा इस टाइप का शेप को कहते हैं स्क्वायर। इसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, इनपुट डेटा देते हैं। इनपुट डेटा इनपुट डेटा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिजल्ट भी देते हैं कि वो क्या कहलाता है, उस रिजल्ट के बारे में क्या है। देन ये दोनों डेटा क्या जाते हैं, एक ट्रेनिंग फॉर्म में जाते हैं, इसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अपने से कुछ न्यू डेटा देते हैं टेस्ट करने के लिए। यानी कि हम लोग, अगर मान लीजिए हम लोग ने हेक्सागन दे दिया या बोल लीजिए ट्रायंगल दे दिया, अब ये चेक करेगा कि ये डेटा पहले से अवेलेबल है कि नहीं हमारे डेटा में। अगर अवेलेबल होगा तो इसका चेक करके दे देगा कि हाँ, ये अवेलेबल है इनपुट डेटा में। और इस टाइप के शेप को क्या कहते हैं, वो चीज कहाँ पे होगा, लेबल में होगा। वो चेक करेगा कि इस टाइप के शेप को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। फिर आउटपुट में हमको क्या दे देगा, ये डायग्राम बनाएगा, बोल देगा ये क्या है, ट्रायंगल है। ये हमारा हो गया सुपरवाइज लर्निंग। अगर सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये किसमें काम करता है, किसमें नहीं काम करता है। देखिए, जो सुपरवाइज लर्निंग होता है ना, ये स्पैम फिल्ट्रेशन में काम करता है। एग्जांपल है स्पैम फिल्ट्रेशन। आपने ईमेल में देखा होगा कि स्पैम को फिल्टर करता है, कि स्पैम अगर आ गया तो ये चेक कर देगा उसमें स्पैम का कब कब होता है। स्पैम आपको पता होगा, अगर आपने मान लीजिए उसका नाम नहीं डाला कि फाइल किस टाइप की आप भेज रहे हैं। ठीक, या कह लीजिए सब्जेक्ट नहीं डाला आपने, एग्जाम्पल में सब्जेक्ट नहीं डाला ईमेल में, तो वो एज अ स्पैम चला जाता है। ठीक, तो इसी तरह ये फ़िल्टर कर देता है। ठीक, और सुपरवाइज़ लर्निंग, देखिए इसमें क्या होगा, 2 टाइप की एल्गोरिथम होती है। पहली जो एल्गोरिथम होगी वो होगी क्लासिफिकेशन। सेकंड जो टाइप की एल्गोरिथम होगी वो होगी रिग्रेशन। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नाउ अब बात करते हैं हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हम लोग इनपुट डेटा देते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता था, हम लोग इनपुट डेटा भी देते हैं और साथ में रिजल्ट भी देते हैं। बट अनसुपरवाइज में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनपुट देते हैं और मॉडल अपने आप से डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एप्पल है, वाटर लेमन है। मॉडल क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगी, एल्गोरिथम लगी होती है। मॉडल के अंदर एल्गोरिथम लगी होती है, और एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट इनपुट डेटा में हमारे पास है। देखिए, इनपुट डेटा में क्या है, 2 टाइप के ऑब्जेक्ट है। एक तो क्या है, एप्पल है,
ठीक, दूसरा क्या है, वाटरमेलन है। ठीक, अब क्या करेगा मॉडल, क्या करेगा, यहाँ पे जो एल्गोरिथम लगी होगी वो क्या करेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करेगा, आउटपुट में क्या दे देगा, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे एल्गोरिथम लगी होगी और एल्गोरिथम काम करेगी कि इन जो डेटा को क्या करेगा, अलग अलग करेगा, फिल्टर करेगा, इसमें क्या करेगा, कंपेयर करेगा आपस में, जो डेटा को कंपेयर करेगा किससे, वाटरमेलन के साथ। ये एप्पल है, कंपेयर करेगा किसके साथ, वाटरमेलन के साथ। ये सेम ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो हटा देगा ऑब्जेक्ट, इसको एक अलग ऑब्जेक्ट में रखेगा, ऑब्जेक्ट वन में। ठीक, ऑब्जेक्ट वन में एक एप्पल आया। ठीक, यहाँ पे कितने एप्पल हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 हैं। ठीक, इसमें एक एप्पल आ गया। ठीक, नाउ फिर कंपेयर करेगा दूसरा एप्पल वाटरमेलन के साथ, नहीं दिख रहे हैं। ठीक, और अगर फिर यहाँ पे क्या कर, वाटरमेलन के साथ नहीं कंपेयर हो रहा, यानी कि एप्पल वाटरमेलन नहीं है। ठीक, अब ये कंपेयर करेगा किसके साथ, एप्पल के साथ, एप्पल एप्पल के साथ ही कंपेयर करेगा कि हाँ ये सेम ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसको एक ही ऑब्जेक्ट में डाल देगा, ऑब्जेक्ट वन के अंदर ही एप्पल। इस तरह कंपेयर करेगा। सेम प्रोसेस क्या होता है, वाटरमेलन भी क्या करता है, वाटरमेलन भी क्या करेगा कि कंपेयर करेगा वाटरमेलन को, पहले एप्पल से कंपेयर करेगा कि ये ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं, दोनों नहीं सेम है, तो इसको हटा देगा। अब चेक करेगा वाटरमेलन, वाटरमेलन के साथ ही। ठीक, हाँ सेम दिख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट टू के अंदर डाल देगा वाटरमेलन। तो इसी तरह ये चेक होता है, इसी तरह ये ट्रेन किया जाता है। ये खुद डिसाइड करता है, यहाँ पे जो जो एल्गोरिथम है, ये खुद डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा उसको एक ऑब्जेक्ट बना के डाल देगा, एक ऑब्जेक्ट वन बना के डाल देगा, उसमें सारे ऑब्जेक्ट जो सिमिलर होंगे, और सिमिलर जो नहीं होंगे उसको सेकंड ऑब्जेक्ट बना के डाल देगा। इसी को बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। ये चीज आप याद रखिएगा, अनसुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इनपुट डेटा को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, सिर्फ इनपुट डेटा होता है, बाकी जो काम करता है वो क्या करता है, एल्गोरिथम सारे काम करता है। मतलब यानी कि हम मशीन खुद अपने आप से सीखती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिमिलर है, कौन सा ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है। जो ऑब्जेक्ट सिमिलर होता है उसको एक ऑब्जेक्ट में डालता है, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं होता उसको दूसरे ऑब्जेक्ट में डालता है। इसी तरह ये काम करता है। इसके अगर एल्गोरिथम की बात करें, ये देखिए जो अनसुपरवाइज लर्निंग है ना, ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला होगा क्लस्टर और सेकंड होगा एसोसिएशन। इसके बारे में हम लोग आगे वाले आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं हम लोग री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बारे में। देखिए री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या, किस पे काम करता है, आपको फीडबैक पे काम करता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं। अनसुपरवाइज में क्या होता है, सिर्फ इनपुट देते हैं। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, ये फीडबैक पे काम करता है। ठीक, ये जिस तरह से फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से वो चेंज होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले री इन्फोर्समेंट में यहाँ पे फीडबैक बेस्ड लर्निंग मेथड होता है। यहाँ फीडबैक बेस्ड लर्निंग मॉडल, इस पे ये काम करता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पे हमारे पास रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा देखिए, हमारे पास रॉ डेटा क्या, मान लीजिए आपने इसी जो स्टार बने, स्क्वायर बने और ये क्या बने हुए हैं क्या, हाँ कुछ एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक, देखिए तीन ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। देखिए एक तो बना हुआ है स्क्वायर, सेकंड बना हुआ है क्या, स्टार, और थर्ड कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका नाम दिख नहीं रहा क्या ऑब्जेक्ट है। चलो मान लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट कुछ है, इस शेप में है। ठीक, ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ए नाम दे देते हैं, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये क्या करेगा, एक इन्वायरमेंट में जाएगा। इन्वायरमेंट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि आपको मैंने बताया कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है, फीडबैक बेस्ड है। री इन्फोर्समेंट में क्या होगा, यहाँ पे जो जो एल्गोरिथम होगी, ठीक, वो आपस में सेलेक्ट करती है, वो बात करती है कि चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ कंपेयर करेंगे, अगर वो सही हो रहा है तो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्शन हो गया, ये एल्गोरिथम को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट होने के बाद बेस्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाता है एनवायरमेंट में। उसके बाद क्या होता है, एनवायरमेंट में क्या चेक करता है, रिवॉर्ड चेक करता है। ठीक, रिवॉर्ड मिलता है। ठीक, अगर वो इसको रिवॉर्ड बेस्ड, आप कह लीजिए रिवॉर्ड बेस्ड भी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट में जाएगा, फिर एजेंट में जाएगा, फिर वहां से उसको क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। कम पहले जो भी जितने भी रो डेटा होगा आपस में कंपेयर करेंगे, फिर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर उसी तरह डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एक से एक अलग करते जाएंगे। जैसे सुपरवाइज लर्निंग में, सॉरी अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या था, मॉडल डिसाइड करता था कि ऑब्जेक्ट सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे एजेंट को इंटरेक्ट करते हैं। एजेंट किसके साथ, एजेंट इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक, पहले एल्गोरिथम सेलेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर चेक करता है कि सिमिलर डेटा है कि नहीं है। उसके बाद फीडबैक भेजा जाता है, फीडबैक में फिर उसको अगर चेक होगा, फिर इसको रिवॉर्ड में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। रिवॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं। जैसे आपने आपको एग्जाम्पल तो आपसे गूगल पे क्या होता था पहले, जब नया नया आया था तो रिवॉर्ड मिलते थे, आप पेमेंट भेज रहे हैं तो रिवॉर्ड मिलते थे। उसी तरह यहाँ पे होता है, यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे गोल क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए, एजेंट क्या है, सबसे ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए। ठीक, तो इसकी वजह से जितना ज्यादा इसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे उतना ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होती जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी यहाँ पे। ठीक,
उसी उसी के बेस्ड पे यहाँ पे पहले एल्गोरिथम सेलेक्ट होगा, फिर उसी एल्गोरिथम के एक्शन लेगा, एक्शन लेने के बाद फिर इन्वायरमेंट में जाएगा, फिर एजेंट यहाँ इंटरेक्ट करेंगे। अगर वो सही हो रहा, सिमिलर हो रहा, मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं स्क्वायर और स्टार के साथ, ठीक, मान लीजिए मैच नहीं कर रहा तो ये अलग है, ठीक, और मैच कर जा रहा है, ये फिर पास हो गया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट मैच हो गए, इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है, ठीक, एक बॉक्स के अंदर रखना है, ठीक, 3 बॉक्स बना दिए, ठीक, ये हो गया स्क्वायर का, ये हो गया स्टार का, ये हो गया एक ए ऑब्जेक्ट का। कंपेयर करेंगे आपस में, देखिए मैच हो रहा है तो इसको स्क्वायर में डालते चले जाएंगे, ठीक, इसके अंदर डालते चले जाएंगे। अगर मैच नहीं हो रहा इसको एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टार का, फिर वहां पर स्टार डालते जाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे आपस में। फिर अगर मान लीजिए कि स्क्वायर कंपेयर कर रहे हैं दोनों के साथ, देखिए दोनों में मैच नहीं हो रहा, ठीक, तो फिर ये आपस में मैच करेंगे कि ये दोनों किस ऑब्जेक्ट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। फिर ये स्टार के साथ फिर कंपेयर करके मान लीजिए फिर ये एक ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग करेगा, मैच नहीं कर रहा है तो इसको स्टार को एक इसमें डाल देगा और एक को इस ब्लॉक में डाल देगा। इसी तरह एल्गोरिथम काम करती जाती है, रिवॉर्ड बेस्ड पे, फीडबैक बेस्ड पे काम करती जाती है। ये आपस में इंटरेक्ट करता है, जिसको जितने ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे उतना इसकी परफॉर्मेंस जो इस रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी, ठीक। एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ये एजेंट और एनवायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो एम एम होता है ना, वो क्या होता है, एजेंट का क्या करता है, वो एल्गोरिथम को सिलेक्ट करता है, देन उसको उसी एल्गोरिथम को एक्शन देता है। फिर अगर वो काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, सही से कंपेयर हो रहा है, तो उसको उसके बदले क्या होता है, रिवॉर्ड मिलता है। सेम एग्जांपल आप समझिए, कंपनी में काम कर रहे हैं, कि आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कंपनी वाले आपको बोनस देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, वो एल्गोरिथम सही से काम कर रही है तो उसको रिवॉर्ड मिलते हैं, जितना ज्यादा इसको रिवॉर्ड मिलेंगे उतना ज्यादा वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जाता है। इसको बोलते हैं री लर्निंग।